हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, क्लास 7। तो जैसे कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है यूनिटरी मेथड, इस पूरे चैप्टर में आपको किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालनी होगी या फिर पर मैन के द्वारा क्या क्या वर्क निकालना होगा, या फिर अगर आपको बहुत सारी चीज़ों का अमाउंट दे रखा हो तो आपको एक चीज़ का अमाउंट निकालना होगा। लाइक दिस 9 किलोग्राम पोटैटोज की कॉस्ट इतनी है, तो 1 किलोग्राम पोटैटोज की कॉस्ट कितनी होगी। तो ये पूरा चैप्टर है, देखिए नाम से क्लियर है, यूनिटरी मेथड मीन्स हर यूनिट की आपको कॉस्ट निकालनी होगी। जो आपको ऑपरेशन करना होगा वो यूनिट चीज़ के ऊपर करना होगा। तो इसमें भी आपके दो केस आते हैं, पहला केस डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा केस इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। जब एक चीज़ की कॉस्ट के साथ साथ दूसरी चीज़ की कॉस्ट भी बढ़े तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन अगर एक चीज़ की कॉस्ट के साथ दूसरी चीज़ की कॉस्ट कम हो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे आप अगर कॉस्ट वर्ड लेके नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरे भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे कि यदि 5 किलोग्राम पोटैटोज की कॉस्ट ₹100 है तो 1 किलोग्राम पोटैटोज की कॉस्ट कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है अमाउंट कम जाएगा, मीन्स ₹20। अब आप देखिए 5 की कितनी थी 100, अब 5 से कैसा हो गया, कम हो गया, तो ये भी कम हो गया। लेकिन अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो फिर क्या कहता है कि अगर 5 मैन किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 10 मैन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए जाहिर सी बात है कि 5 आदमी तो 10 दिन में कर पा रहे हैं, तो 10 आदमी तो जल्दी कर लेंगे ना। अब जल्दी कर लेंगे वो कुछ भी हो सकता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। तो यहाँ पे देखना 5 से 10 बढ़ा ना, और यहाँ पे 10 से अपने आप कम हो गया। तो जब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का अमाउंट क्वांटिटी बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, और उसके अपोजिट को क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब जैसे कि बुक में इंट्रोडक्शन दे रखा है उसको हम फटाफट रीड आउट कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स करते हैं अच्छे से। देखिए ए मेथड इन विच, एक मेथड जिसमें द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी, किसी भी यूनिट क्वांटिटी की जो वैल्यू है इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड, पहले पाई जाती है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी अदर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, किसी भी बाकी जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब देखिए इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस या फिर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन यूनिटरी मेथड वी कम अक्रॉस 2 टाइप ऑफ वेरिएशन। हमें 2 टाइप के वेरिएशन मिलते हैं, पहला डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन, और दूसरा इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रपोर्शन या फिर इनवर्स वेरिएशन। अब देखिए पहली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, 2 क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेट टू वेरी डायरेक्टली। ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली कब कही जाएंगी, इफ़ द रेशियो A/B रिमेन्स कांस्टेंट, यदि वो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था तो आप उसमें भी देख सकते हैं, अगर 5 पेन की कीमत 10 है, 10 रुपये है, ठीक है, तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी, 4 रुपये होगी। अब आप इनका रेशियो निकाल लीजिए 5/2। अब आप इसका रेशियो निकालिए 10/4, ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा, तो देखिए इधर भी 5/2 रहा, इधर भी 5/2 रहा, तो मतलब हमारा आंसर सही है। और दूसरी बात A/B आपका कांस्टेंट है। एग्जाम्पल 1, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वेराइज डायरेक्टली एज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मोर आर्टिकल्स मोर कॉस्ट, लेस आर्टिकल्स लेस कॉस्ट। द वर्क डन वेराइज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ मैन एट वर्क। ठीक है, मतलब जो भी काम है वो किसके वेराई करेगा, जितने भी वर्कर्स हैं उसके वेराई में। मीन्स आप जितने ज़्यादा आदमी लेके आएंगे काम करने के लिए आपका काम उतना ही ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, मोर मैन एट वर्क मोर वर्क, लेस मैन एट वर्क लेस वर्क। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इफ़ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज, 9 टॉय की कीमत कितनी है 333 रुपीज़, तो 16 ऐसे टॉय होंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज 333 एंड कॉस्ट ऑफ 1 टॉय 333/9। आप इसका डिवाइड देंगे तो आपकी 1 टॉय की कॉस्ट आ गई। अब कितना पूछा उन्होंने 16 टॉय की। जब एक टॉय की कितनी है तो आपको अगर 16 टॉय की कॉस्ट निकालनी है तो जाहिर सी बात है आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 × 16 इज इक्वल टू 592। हैंस द कॉस्ट ऑफ 16 टॉयज इज ₹592। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल फिनिश होता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2,
इफ 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 1575, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ इट कैन बी बॉट ऑफ ₹2016। यहाँ पे देखिए 1575 रुपये में कितना कपड़ा आ जाता है, 25 मीटर। तो 2016 रुपये में कितना कपड़ा आएगा। तो देखिए सीधी सी बात, आप इसको पहले लिखेंगे कि 1575 में हम कपड़ा खरीद सकते हैं 25 मीटर, तो 1 रुपये में कितना खरीद सकते हैं, इसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया, अभी 1 रुपये की मतलब 1 रुपये में कितना आ जाएगा ये पता पड़ गया। अब निकालेंगे आप 2016 रुपये में कितना आएगा, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको कट्टा पीटी करेंगे, 3 से काटिए, 5 से काटिए, जिससे भी आपका कट रहा है इजीली आप उसको कट कर दीजिए। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 32 मीटर। हैंस द लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट फॉर ₹2016 इज 32 मीटर। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल फिनिश होता है। तो जो हमने एग्जाम्पल करे वो किसके हैं, डायरेक्ट वेरिएशन के। और डायरेक्ट वेरिएशन से हम क्या समझे कि जब एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े या फिर एक क्वांटिटी के कम होने के साथ दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। या आपका यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का पार्ट फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि इनडायरेक्ट वेरिएशन है। देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन, 2 क्वांटिटीज A and B आर सोल्ड टू वेरी इनवर्सली इफ द प्रोडक्ट AB रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इनमें जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में। एग्जाम्पल 1, सपोज अ कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी एक कार है वो एक भी डिस्टेंस तय करती है, कोई भी एक सर्टेन डिस्टेंस एक लेकिन फिक्स स्पीड से। देन वी कैन से, तब हम कह सकते हैं फॉर सर्टेन, उस सर्टेन अमाउंट के लिए, उस सर्टेन डिस्टेंस के लिए, दैट मोर इज द स्पीड ऑफ द कार लेस इज द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। कि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी तो वैसे वैसे उसे मतलब कम टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, और जैसे जैसे स्पीड डाउन होती जाएगी वैसे वैसे उसे ज़्यादा टाइम लगता जाएगा उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। Suppose a given mass of a gas is subjected to pressure. As the pressure increases, the volume of the gas decreases. जैसे जैसे आपका जो भी वॉल्यूम है वो कब डिक्रीज होता रहेगा, जैसे जैसे उस पर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। और वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज होना चालू हो गया तो प्रेशर डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है। Thus for a certain given mass of a gas, pressure varies inversely as its volume. रूल क्या कहता है, रूल देख लीजिए, इफ़ ए एंड वेराई इन्वर्सली, यदि ए इन्वर्सली वेराई करते हो तो क्या होगा, देन द रेशियो ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू द इन्वर्स रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द बी। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी वेराई इन्वर्सली, अगर ये इन्वर्सली वेराई करें देन द रेशियो ऑफ द 2 वैल्यूज ऑफ ए की 2 वैल्यू होंगी। भाई 2 चीज़ों में तो कंपेरिजन हो गई, तो वो किसके इन्वर्स में होगा, जो भी बी की वैल्यू होंगी उसके इन्वर्स में। अब देखिए, If 36 men can finish a work in 25 days, 36 आदमी कितने दिन में काम कर पाते हैं, 25 दिन में। तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो 36 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 25 डेज, 36 आदमी 25 दिन में कर पाते हैं। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि एक आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ काम हो गया, उसको 36 आदमी लोगों का काम एक साथ करना है, खुद ही करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो इसलिए 15 मैन कैन फिनिश। अब 15 मैन को फिनिश करना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि अब तक आपके पास सिर्फ एक आदमी था, अब आपने 15 आदमी लिया तो 15 आदमी आएंगे तो फिर काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब काम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आता है वहाँ पे आपका डिवाइड होता है, तो आप यहाँ पे डिवाइड दे देंगे। अब आप इसको क्रॉस करेंगे, कैसे भी करके कट करिए, आपका 60 डेज आंसर आ जाएगा। जैसे कि 5 3 जा और 5 5 जा, फिर 3 12 जा, तो 12 5 जा 60 डेज। मोर मैन लेस डेज और लेस मैन मोर डेज, हैंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 60। तो इसलिए आपका आंसर कितना आ गया, 60। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, ए कॉन्ट्रैक्टर हैज अ वर्क फोर्स ऑफ 420 मैन हु कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 months. हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 months. एक कॉन्ट्रैक्टर है, अब देखिए उसके पास क्या कंडीशन, 420 आदमी हैं जो काम को कितने में पूरा कर लेते हैं, 9 महीने में। अब उसको कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए जिससे वही काम 7 महीने में पूरा हो जाए। तो पहले तो आप ये निकाल लीजिए 7 महीने में काम पूरा करने के लिए आदमी कितने चाहिए। तो देखिए 9 मंथ में काम पूरा करने के लिए 420 आदमी चाहिए। अब 1 मंथ में काम पूरा करवाना हो तो 420 मल्टीप्लाई 9 आदमी चाहिए। अब वही काम अगर 7 महीने में पूरा करवाना हो तो 7 का आप डिवाइड दे देंगे, कितने आदमी चाहिए, 540। और उसके बाद थे कितने, 420।
तो 540 में से 420 हम माइनस कर देंगे, 120 आदमी और चाहिए। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल फिनिश होता है। अब देखिए इस वेरिएशन का लास्ट एग्जाम्पल, ए गैरिसन ऑफ 500 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 24 days, however reinforcement of 300 मैन अराइव्ड, फॉर हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ। इसमें कह रहा है कि आप प्रोविजंस का मतलब होता है एक तरीके से खाना, भोजन। तो 500 आदमी के लिए भोजन सामग्री कितने दिन तक चलती है? 24 दिन तक। अरे उसमें कुछ एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, रीइंफोर्समेंट कुछ एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, 300 मैन अराइव, 300 आदमी आ जाते हैं। तो वही खाना अब कितने दिन चलेगा ये पूछा गया। तो जाहिर सी बात है कम दिन चलेगा, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन तो है, लेकिन अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए न्यू स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 800 हो गई। तो 500 आदमी के लिए खाना कितने दिन चलता है? 24 दिन। तो एक आदमी के लिए खाना कितना चलेगा? 500 मल्टीप्लाई मतलब 500 मल्टीप्लाई 24 डेज। अब 800 आदमी के लिए खाना कितनी दिन चलेगा? उसमें आप 800 का डिवाइड दे देंगे, 15 दिन हो गए, क्योंकि अब न्यू स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 800 तो हो गई। जब 300 आदमी आ गए तो अब 800 आदमी हो गए। तो 800 आदमी के लिए वही खाना कितने दिन चलेगा? ओनली 15 डेज। आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इनडायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीधे एक्सरसाइजेस की। उस एक्सरसाइजेस को अगर हम पूरी कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, 9A और 9B 2 ही एक्सरसाइज हैं, और आप दोनों एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन शेयर विद अस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।